Hello everyone. Today again we are going to start a new topic, that is a reasoning. Okay, without wasting any time, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज रीजनिंग. रीजनिंग है क्या? रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग, हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, जैसे हमने कॉन्सेप्ट फॉर्म किया था, इसके प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. ठीक है, अब कोई भी चीज़ को हम जानने के लिए, कोई भी चीज़ को कैटेगराइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम कॉन्सेप्ट उसका लगाते हैं कि ये ऐसे ऐसे होगा, इसलिए ये इस कैटेगरी में हमने इसको डाला है, तो वो हमने वहाँ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किया. अब हम यहाँ पर देख रहे हैं रीजनिंग क्या है. ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट, किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ एग्ज़ाम में, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये हो सकता है उसके परफॉर्मेंस अच्छे नहीं होने के पीछे कि हो सकता है कि उसने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया हो, या उसने प्रिपरेशन बेस्ट स्टूडेंट है लेकिन उसके जो है मीन टाइम पे उसकी जो है तबीयत खराब हो गई. तो ये सारी चीज़ें जो है, ये तर्क देना, दैट इज़ अ रीजनिंग. और ये रीजनिंग होता क्या है और क्या हेल्प करता है आपको? रीजनिंग जो है ओवर थिंकिंग, जो बहुत सारे लोग जो है थिंकिंग करते हैं, सोचते रहते हैं, तो ये उनको उस सोच से, जो अनयूजुअल थॉट्स होते हैं, अनयूजुअल चीज़ें होती हैं, उन थॉट्स से ये बाहर निकालने का भी काम करता है कि हम इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं, ये हमारे कोई मतलब, ये रीज़न क्या है सोचने का. वो अपने में ही वो चीज़ वो सोचे कि क्या मैं अपना क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सोच करके, ऐसे सोच के होना क्या है, इज़ अ वेस्टिंग ऑफ टाइम. तो इस तरह से रीजनिंग क्या करता है? रीजनिंग हमारी हेल्प करता है बेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोलिंग थिंकिंग. हमें ओवर थिंकिंग जो होता है उसको हमको रोकने में काफ़ी हेल्प करता है, ये सोच करके कि हम जो सोच रहे हैं ये हम क्यों सोच रहे हैं, ये समझ में आ जाएगा तो हम वो सोचना बंद कर देंगे. ठीक है, तो ये रीज़न अगर हमें समझ में आ गई तो हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे. देन इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन वंस एडजस्टमेंट. कहीं कोई, जैसे स्टूडेंट्स है वो हॉस्टल गए तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में परेशानी हो सकती है, लेकिन वो इन सब चीज़ों को देखते हुए, उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए ये सोच लें कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया हूँ, व्हाट इज़ द रीज़न वाई आई एम कमिंग हियर. वो अगर ये सोचे कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ, तो अगर वो ये चीज़ सोच ले कि मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, वो अपने रीज़न खुद ही निकाल ले. ठीक है, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, तो पढ़ने के लिए हमें क्या है, अगर कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, तो इसमें क्या है, उसको उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए वो हेल्प करेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गैरेट ने क्या बताया था, रीजनिंग इज अ स्टेप वाइज थिंकिंग विद द पर्पस ऑफ गोल इन माइंड. एक स्टेप वाइज थिंकिंग है रीजनिंग. रीजनिंग एक क्या होता है, स्टेप वाइज थिंकिंग होता है, जो हमें एक गोल को हमें अचीव करने के लिए हेल्पफुल करता है. एक गोल को हमें अचीव करना है, हमने ये देख लिया कि हमें नेट क्लियर करना है, तो उसके पीछे भले ही बहुत सारी मुसीबतें क्यों ना आए, बहुत सारे क्यों ना, हमें टाइम को एडजस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अपनाने पड़ेंगे, लेकिन हमारा रीज़न क्या है, हमें उसमें बहुत सारी चीज़ें, हमारा यही है कि नहीं हमें पढ़ना है. क्यों पढ़ना है? क्योंकि मुझे गोल को अचीव करना है. तो वहाँ पर हमारा रीज़न है पढ़ने का कि हम गोल को अचीव करेंगे, हमें एक अच्छी असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी चाहिए, इसलिए हम गोल को अचीव करना है, तो हमारा रीज़न है यहाँ पे. तो ये क्या बताया था इन्होंने, गैरेट ने, कि रीजनिंग इज अ स्टेप वाइज थिंकिंग विद द पर्पस ऑफ गोल इन माइंड. देन गेट्स ने भी क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू गेट्स, रीजनिंग इज अ टर्म अप्लाइड टू हाईली पर्पसफुल कंट्रोल्ड एंड सेलेक्टिव थिंकिंग. हाईली पर्पसफुल कंट्रोल एंड सेलेक्टिव थिंकिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये रीजनिंग का हेल्प लेना होता है. नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ रीजनिंग. अब कितने टाइप्स ऑफ रीजनिंग है रीजनिंग का? डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड एब्डक्टिव रीजनिंग. ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को जनरल टू स्पेसिफिक जानना. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक थ्योरी है, थ्योरी को एक फॉर्म, कोई थ्योरी एक फॉर्म है, ठीक है, उसको हम प्रिडिक्ट करेंगे, उसके बारे में हम उसको एनालाइज करेंगे, फिर हम उसका क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, यानी कि जनरल से हम स्पेसिफिक में जाएंगे. हम थ्योरी को बनाएंगे नहीं, हम जो थ्योरी अपने आप पहले थ्योरी है उसी को हम जनरलाइज करके उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे. यहाँ पे ये है, इसको हम टॉप डाउन प्रोसेस, टॉप डाउन रीजनिंग भी बोलते हैं. नाउ सेकंड इज और इंडक्टिव. इंडक्टिव में क्या होता है, इसको हम बॉटम अप बोलते हैं. क्यों? क्योंकि ये हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है. ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेशन, पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, जनरलाइज करेंगे, फिर हम थ्योरी बनाएंगे. यहाँ पे क्या हुआ था हमारा डिडक्टिव में, थ्योरी हमने पहले थ्योरी बनी हुई थी,
उसी को थ्योरी को देखते हुए हमें क्या करना था, एक्सपेरिमेंट करना था। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, उसको जनरलाइज करेंगे, फिर हम एक थ्योरी फॉर्म करेंगे। इसलिए हम यहाँ क्या बोलते हैं, इसको बॉटम अप बोलते हैं। और ये कहाँ से जाते हैं, ये आपका होता है स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है। द थर्ड इज योर एब्डक्टिव रीजनिंग। एब्डक्टिव रीजनिंग क्या होता है, ये वर्क कहाँ करता है एब्डक्टिव रीजनिंग, ये गेस वर्क में वर्क करता है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। ये जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, जनरली हम हाइपोथेसिस फॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। हाइपोथेसिस ही यही है, एक एजम्पशन है कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट या फिर कोई भी हम अपना रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें क्या है, एक चीज को एज्यूम करके चलते हैं, एक हम हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, एक एजम्पशन है, तो हम एक चीजों को हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ रीजनिंग। क्या क्या देखा हमने, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड योर एब्डक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव में क्या है, आपका नेम से ही आप जान जा रहे हो, डिडक्टिव यानी कि चीजों को आपका क्या है, आपके जनरल से डिडक्ट करना, जनरल से स्पेसिफिक जानना। ठीक है, जनरल से स्पेसिफिक डिडक्ट कर रहे हो, यानी कि थ्योरी नोन है, उससे आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। डिडक्टिव इसमें हम बहुत गलती करते हैं, डिडक्टिव इंडक्टिव में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसको आप अगर इस तरह से लर्न करोगे तो आप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। डिडक्टिव मीन्स ही डिडक्ट करना, यानी कि, और ये क्या है, डिडक्ट कहाँ से होता है, जब कोई चीज़ बड़ा होता है, बड़े से छोटा आता है। ठीक है। कोई चीज़ नोन है, उसी को हम देख करके एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है। अब कोई चीज़ ये डिडक्टिव है, डिडक्ट कहाँ से हो रहा है, वो बड़े से छोटा, यानी कि टॉप टू डाउन आएगा वो। ठीक है, ये है डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिडक्टिव। डिडक्टिव में क्या हुआ, टॉप डाउन हुआ, टॉप डाउन हुआ। इंडक्टिव में क्या हुआ, बॉटम अप हुआ। ठीक है। एक आप याद रखोगे, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। ओके। और एक क्या है आपका, डिडक्टिव में जनरल, एक चीज नोन है, उससे हम स्पेसिफिक में जाएंगे। इंडक्टिव में क्या है, आप स्पेसिफिक से आप जनरल में आएंगे, क्योंकि यहाँ बॉटम अप अप्रोच हो रहा है। और एब्डक्टिव क्या है, एब्डक्टिव आपका हमेशा गेस वर्क में यूज होता है, यानी हाइपोथेसिस फॉर्म करने में यूज होता है। ठीक है। तो और रीजनिंग क्या है, रीजनिंग में हम कंट्रोल, अपने भी ओवर थिंकिंग जो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं रीजनिंग के थ्रू। अगर हम जान जाएंगे किसी चीज़ के बारे में, जैसे हमारे एक एग्जाम्पल है, हमारे पेरेंट्स हमें डांटते हैं, क्यों डांटते हैं, अगर हम ये सोच लें कि वो हमारे भलाई के लिए डांट रहे हैं, हमारे पढ़ने के लिए कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, इसलिए अगर आप ये चीज़ सोच लोगे तो आपको उनकी डांट अच्छी लगेगी और आप अपना वर्क करोगे और अपने गोल भी अचीव करोगे। लेकिन बहुत सारे लोग, अगर आपने ये समझ लिया कि आपने उस डांटने के पीछे का रीज़न नहीं समझा, मोटिव नहीं समझा, तो आप कैसे करोगे। तो इसी तरह से रीजनिंग क्या है, आपके अननोन थॉट्स जो हैं, अननोन थिंकिंग जो है उसको हेल्प करता है, उसको मदद करता है कि उसमें आप कैसे कंट्रोल करो। और आपको क्या हेल्प करता है वो, आपको कहीं भी एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है रीजनिंग। अगर आप वो चीज़ का रीज़न निकालोगे तो आपको कहीं भी आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो। और देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट हमने देखा है, दैट इज योर डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड एब्डक्टिव। ठीक है। आई होप ये छोटा सा लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है। ये छोटा सा है, लेकिन यहाँ पर हम मैक्सिमम कंफ्यूज हो जाते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव में। तो दैट्स माय रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इसको शफल मत कीजिए इंडक्टिव डिडक्टिव में, आप अलग अलग करके इसको समझिए। डिडक्टिव मतलब डिडक्ट होना, कोई डिडक्ट होना मतलब क्या होता है, कोई भी बड़ी चीज़ों से छोटा आना, इसीलिए उसको हम बोलते हैं बड़ा क्या था, टॉप से डाउन आना। बस आप इतना याद रखिए, आपको इंडक्टिव अपने आप याद हो जाएगा। ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम कल फिर एक नए टॉपिक के साथ में टॉपिक को इजी करके आपके लिए लेकर के आएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक माय चैनल, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, हैव अ नाइस डे।